नमस्कार मित्रों, आज की यह यात्रा हमें लेकर चलती है एक ऐसे नगर की ओर जहाँ भक्ति डर से भी जन्म लेती है और करुणा से भी, जहाँ शमशान की राख में भी आस्था की खुशबू है और मंदिरों की घंटियों में भी विद्रोह की आवाज। यह नगर है कोलकाता और इसकी अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। कोलकाता केवल एक महानगर नहीं है, यह एक जीवित काली क्षेत्र है। यहाँ देवी काली सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि गलियों, इतिहास, संगीत, क्रांति और आम जन जीवन में सांस लेती हैं। कहीं गर्भगृह में नरमुंडों की माला लटकती दिखती है तो कहीं माँ को शाकाहारी नूडल्स का भोग लगाया जाता है। कहीं शमशान की लकड़ियों से देवी की आरती होती है तो कहीं मंदिरों की स्थापना डकैतों और तांत्रिकों द्वारा की गई। यही कोलकाता है, डरावना भी, सुंदर भी, उग्र भी, करुणामय भी। सनातन धर्म में देवी काली आदि शक्ति का वह रूप है जो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करता है। वह केवल विनाश की देवी नहीं है बल्कि सत्य की रक्षा करने वाली माँ है। उनका काला रंग अंधकार का प्रतीक नहीं बल्कि उस अनंत शून्य का संकेत है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। लिखित इतिहास कहता है कि लगभग 350 वर्ष पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉब चानॉक ने कोलकाता शहर की नींव रखी, लेकिन उससे बहुत पहले यह भूमि काली साधना, तंत्र और शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र थी। यही कारण है कि बंगाल में काली भक्ति केवल राजाओं या ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रही। यहाँ जमींदार, किसान, तांत्रिक, कवि, डकैत और क्रांतिकारी सभी माँ काली के चरणों में समान भाव से झुके। कहा जाता है कि कोलकाता की पहली सड़क मुर्शिदाबाद से कालीघाट तक बनाई गई थी ताकि पैदल यात्री माँ काली के दर्शन के लिए जंगलों को पार कर सकें। शहर का एक प्राचीन इलाका चितपुर अपने शमशान और चिते मंदिर के कारण प्रसिद्ध हुआ। बंगाल के इतिहास में देवी काली सभी वर्गों की देवी रही। स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल के क्रांतिकारी माँ काली के सामने देश के लिए जीने मरने की शपथ लेते थे। वंदे मातरम और जय माँ काली केवल नारे नहीं बल्कि चेतना बन चुके थे। आज हम कोलकाता के 5 प्रमुख काली क्षेत्रों के माध्यम से इस रिश्ते को समझेंगे। सबसे पहले आता है कालीघाट कालीबाड़ी। कोलकाता की क्षेत्र पालिका मां दक्षिणा काली। निर्णय तंत्र के अनुसार कालीघाट का महत्व उतना ही है जितना शिवों के लिए काशी या वैष्णव के लिए वृंदावन। यह एक शक्तिपीठ है जहां मान्यता है कि मां सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। मंदिर की स्थापना को लेकर कई कथाएं हैं, लेकिन एक प्रमुख कथा महान काली भक्त आत्माराम ब्रह्मचारी से जुड़ी है। कहा जाता है कि वह जिस स्थान पर तप कर रहे थे वही ब्रह्मवेदी थी जहां कभी ब्रह्मा ने स्वयं तपस्या की थी। माँ ने उन्हें निर्देश दिया कि नीलगिरी पर्वत पर रहने वाले संत ब्रह्मानंद गिरी के पास जो पत्थर का स्तंभ है उसे यहाँ लाया जाए। आत्माराम जब वह 12 हाथ लंबा शिलाखंड लेकर आए तब मान्यता है कि स्वयं विश्वकर्मा प्रकट हुए और उस पत्थर को माँ काली का स्वरूप दिया। देवी चतुर्भुज 3 नेत्रों वाली, ऊपर बाएं हाथ में खंडक और नीचे बाएं हाथ में नरमुंड, दाएं हाथों में वर और अभय मुद्रा में प्रकट हुई। कहा जाता है कि पास ही कुंड में मां सती की उंगलियां थी। आज भी इसी मान्यता के कारण वर्ष में एक दिन मंदिर बंद रहता है। वरिष्ठ पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर उन पवित्र अवशेषों को निकालते हैं, उनका स्नान कराते हैं और पुनः स्थापित करते हैं। इस अनुष्ठान को स्नान यात्रा कहा जाता है। अब चलते हैं ठनठनिया कालीबाड़ी जो आज के कॉलेज स्ट्रीट क्षेत्र में स्थित है। पुराने समय में यह स्थान जंगलों से घिरा था। दूर बसे गांवों को मंदिर की घंटियों की टन-टन आवाज से आरती का समय पता चलता था। इसी से नाम पड़ा ठनठनिया। यहाँ माँ काली को सिद्धेश्वरी रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का गहरा संबंध रामकृष्ण परमहंस और महान श्यामा संगीतकार राम प्रसाद सेन से है। कहा जाता है कि दोनों यहाँ बैठकर
माँ काली को भक्ति गीत सुनाया करते थे। मंदिर की प्रतिमा का निर्माण 1703 में तांत्रिक उदय नारायण ब्रह्मचारी ने शमशान भूमि में मिट्टी से किया था। बाद में 1807 में शंकर घोष ने पक्का मंदिर बनवाया। आज भी उनके वंशज मंदिर की सेवा करते हैं। तीसरा प्रमुख स्थल है लेक कालीबाड़ी, जो दक्षिण कोलकाता के डाकुरिया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ माँ काली को करुणामय रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1949 में महान तंत्र साधक होरी पोतो चक्रवर्ती ने की थी। उन्होंने तंत्र साधना के लिए पंचमुंडी आसन यानी 5 नर मुंडों से बना आसन का प्रयोग किया था, जो आज भी मंदिर में सुरक्षित है। किंवदंती है कि माँ काली स्वयं होरी पोतो के स्वप्न में आई और मंदिर बनाने का आदेश दिया। जब उन्होंने अपनी निर्धनता बताई तो माँ ने कहा, मैं स्वयं अपना मार्ग बना लूंगी। सचमुच पत्तू की झोपड़ी से शुरू हुआ ये मंदिर आज एक प्रमुख शक्ति केंद्र है। अब बात करते हैं एक रहस्यमय और डरावने स्थल की, डाकात कालीबाड़ी। पूर्वी भारत में तांत्रिक परंपरा में बलि एक समय आम थी, लेकिन कोलकाता में एक ऐसा मंदिर भी रहा जहाँ कभी मानव बलि की कथाएं प्रचलित थी। 17वीं शताब्दी में सक्रिय कुख्यात मनोहर डकैत लूट पर जाने से पहले यहाँ माँ काली की पूजा करता था। कहा जाता है कि तांत्रिक शक्तियों के लिए मानव बलि दी जाती थी, जो बाद में पशु बलि में बदली और अंततः समाप्त कर दी गई। वर्तमान मंदिर का निर्माण बाद में मुखर्जी परिवार द्वारा कराया गया। आज यहाँ केवल प्रतीकात्मक पूजा होती है, लेकिन इतिहास आज भी सिहरन पैदा करता है। अंत में आते हैं चाइनीज कालीबाड़ी, जो कोलकाता के टेंगरा क्षेत्र में स्थित है। यह भारत की इंडो चाइनीज संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। लगभग 6 दशक पहले एक चीनी परिवार का बच्चा गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। इलाज बेअसर रहा। माता पिता उसे एक पेड़ के नीचे स्थित 2 काले पत्थरों की वेदी पर ले आए, जिसे स्थानीय लोग माँ काली का स्वरूप मानते थे। पूजा के बाद बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया। कृतज्ञता में परिवार ने वही मंदिर बनवाया। आज भी मंदिर में वह पेड़ और पत्थर मौजूद हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है शाकाहारी वेजिटेबल नूडल्स का प्रसाद, जो माँ काली को चढ़ाया जाता है। मंदिर की देखभाल आज भी स्थानीय इंडो चाइनीज समुदाय करता है। मित्रों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन कोलकाता और माँ काली की यात्रा नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही कमेंट में बताइए कि आप कोलकाता या किसी अन्य काली क्षेत्र की किस कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। जय माँ काली का धन्यवाद।